Hey guys, welcome back to my channel Sparkling Sparkles. I am कनिष्का और यार आज जो अपन टॉपिक करेंगे वो है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने वैसे एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, अगर चाहो तो वो देख सकते हो। बाकी द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्ड्स साउंड्स एंड साइंस टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स। तो बेसिकली हम अपने जो विचार है वो दूसरों के सामने कैसे व्यक्त कर रहे हैं ना। जैसे कि जो मेरे दिमाग में आ रहा है अभी वही मैं तुम्हें बोल करके बता रही हूँ, है ना। ऐसे तुम अपने फ्रेंड से बात करते हो या घर वालों से बात करते हो, फैमिली मेम्बर से या टीचर से करते हो, है ना, किसी से भी करते हो। तो तुम्हारे जो माइंड में आ रहा होता है वही सारे थॉट्स तुम बोल करके बताते हो, है ना। तो हम कैसे व्यक्त करें उन थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को कैसे बताएं दूसरे को, वही होती है हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें हमारे मीडियम्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ ही लिखे हैं मैंने तो। ऑडियो, वीडियो, वॉइस, साइन, है ना, ये सारा कुछ क्या हो सकता है, मीडियम्स जिनके थ्रू हम किसी को अपने थॉट्स बता रहे हैं ना। फिर इसके टाइप्स जो आज हम वीडियो में देखेंगे हमारे वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, ये सारे अब हम देखेंगे एक एक करके कि क्या होते हैं ये सारे टाइप्स। चलिए, तो जो सबसे पहले हमारा जो टाइप आता है वो है वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। तो क्या लिखा है कि वर्ड्स एंड साउंड्स आर यूज। तो ऐसी कम्युनिकेशन प्रोसेस जहाँ पे भी हमारे वर्ड्स का या साउंड्स का यूज हो रहा है ना। वर्बल नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले कुछ ना कुछ वर्बल ही हो रहा है, यानी कि कुछ बोल करके बताया जा रहा है ना। तो जहाँ पे भी हमारे वर्ड्स और साउंड्स का यूज हो रहा है, अब मैं जैसे तुम्हें बता रही हूँ कुछ भी, तो मैं ऑब्वियसली मीडियम तो वीडियो रहेगा, लेकिन कैसे बता रही हूँ, मैं बोल करके बता रही हूँ, वर्ड्स का यूज करके बता रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारी वर्बल कम्युनिकेशन रहेगी। फिर द प्रोडक्शन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, हमारी जो लैंग्वेजेस हो सकती है वो भी कई टाइप्स की हो सकती है ना। जैसे अभी मैं बोल करके बता रही हूँ तो ये है स्पोकन लैंग्वेज। फिर हमारी एक रिटन लैंग्वेज भी हो सकती है, हम कुछ भी लिख के दे रहे हैं। साइन लैंग्वेज हो सकती है ना, जेस्चर्स का यूज करें, तो इधर कौन सी यूज होने वाली है, हमारी स्पोकन लैंग्वेज यूज होगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि एम्प्लॉय है और अपने कोवर्कर्स के साथ बात कर रहा है, बड़ा फ्रेंडली बिहेव करके बात करेगा, है ना, कि भाई साथ में हम काम करते हैं। फिर यही एम्प्लॉय अगर बॉस के साथ करेगा तो बड़ी फॉर्मेलिटी जता करके करेगा, लेकिन कैसे कर रहा है वो, एक तरीके से बोल के कर रहा है, तो हम इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे टीचर और स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो टीचर कुछ बता रही है तुम्हें, बोल करके बता रही है, इवन बोर्ड पे समझा रही है तो भी वो बोल करके ही बता रही है। ठीक है, इसके बाद सेलर एंड कस्टमर, मतलब कुछ भी हम खरीदने जाते हैं तो जो सेलर होएगा, है ना, वो जो कस्टमर आएगा उसको कैसे सारे कुछ फीचर्स बताएगा किसी भी चीज़ के, प्रोडक्ट के, है ना। तो ये सारा कैसे हो रहा है, सारा कुछ वर्बली किया जा रहा है। इसके बाद हमारी प्रेजेंटेशंस, प्रेजेंटेशंस में तो मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। क्या होता है इधर भी, जैसे एक इंसान खड़ा रहेगा और सारी पूरी ऑडियंस होती है, लेकिन फिर भी क्या जो मीडियम रहता है वो बोल करके ही रहता है ना। जैसे वॉइस की वजह से ही हम प्रेजेंटेशन दे पाते हैं। हाँ, मतलब वीडियो वगैरह चलती है वो अलग बात है, बट बताते तो बोल करके ही है ना। तो आई होप ये क्लियर होगा। सेकेंड टाइप देखते हैं। तो अपना जो सेकेंड टाइप है ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या होगा, यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो जो भी कम्युनिकेशन हमारी बॉडी लैंग्वेज यूज करके हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी बात को, वहाँ पे हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आएगी। तो अब कहोगे कि बॉडी लैंग्वेज कैसे, तो इसका एग्जांपल देखो। मान लो तुम एक रास्ते से चले जा रहे हो, साइड से तुम्हारे कोई गुजरता बड़ा खुश होकर के हंसते हंसते जा रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा, तुम क्या समझोगे कि अरे बड़ा खुश इंसान है ना, जा रहा है आराम से, खुश खुश हो रखा है वो। ठीक है, और वहीं अगर साइड से कोई उदास सा मुंह लटका करके ऐसे कोई गुजरेगा तो क्या सोचोगे फिर कि अरे कितना उदास है, शायद तुम बात भी ना करना चाहो उससे, है ना। और कोई अच्छा इंसान होगा वो क्या करेगा, उससे जाके पूछेगा कि भाई क्यों उदास है तू, है ना। ऐसे करते हैं हम लोग, सभी का अलग नेचर होता है अपना अपना। तो हम क्या करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज से भी क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ताकि सामने वाला समझ जाए।
तो बेसिकली क्या हो सकता है इसके अंदर इंक्लूड आई कांटेक्ट। अब किसी के साथ आई कांटेक्ट है तो हम क्या करते हैं कि अब मैं देखो कैमरे के अंदर देख के पढ़ा रही हूँ तुम्हें, तो तुम इधर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। अगर मैं इधर उधर देख के कुछ बोलने लग जाऊँ तो तुम्हें यही नहीं पता लगेगा कि क्या मैं तुम्हें समझा रही हूँ या फिर किसी और को, है ना, किसी और से बात कर रही हूँ। तो आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद होते हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस। अभी जैसे मैंने बताया कि कोई खुश है या फिर कोई गुस्से में है या फिर कोई उदास है, तो हम सभी मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से ये सब पता लगा सकते हैं। किसी के भी जेस्चर्स हो सकते हैं हमारे, मान लो मैंने बोला तुम्हें ऐसे, तो तुम क्या समझोगे कि कुछ अच्छा दिख रहा है तुम्हें, या फिर मतलब मुझे तुम में कुछ अच्छा दिखा तो मैंने कहा कि तुम अच्छे लग रहे हो, या फिर मैंने ऐसे किया थम्स अप मीन्स बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, ऐसे कुछ भी मतलब जेस्चर्स भी हो सकते हैं हमारे। तो ये सारा कुछ किस में इंक्लूड होगा, हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। इसके बाद क्या क्या हो सकता है, हमारे वॉइस के हिसाब से वोकल टोन। अब मैं किस लहजे में बोल रही हूँ, कि मैंने तुम बोला जोर से कि अरे क्या कर रहे हो, मतलब मुझे कोई काम तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसी को प्यार से बोलूँ कि अरे क्या कर रहे हो, तो मतलब शायद मेरे अंदर कुछ एक्सेप्टेंस हो सकती है उस काम के लिए, ठीक है, जो तुम कर रहे हो। तो बेसिकली वोकल टोन ऐसे काम करती है। हमारी पिच होती है, जैसे ये तो हमें पता ही है कि जो गर्ल्स होती है उनकी हाई पिच्ड वॉइस होती है, बॉयज़ की थोड़ी लो पिच वॉइस रहती है हमारी, है ना, हार्ड वॉइस होती है उनकी। पिच बेसिकली हमें क्या बता रहा होता है कि हमारी कितनी शार्प वॉइस है ना, कि कानों को चुभने वाली तो नहीं है, या फिर कईयों की मतलब ऐसी होती है नॉर्मल सी कि जो कानों को अच्छी लगती है, हमें हमें बार बार सुनने का मन करता है ना। ऐसे हमारी वॉल्यूम, कई लोग बहुत ज़्यादा चीख करके बोल रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगेगा। जितना ज़्यादा मॉडरेट चीज़ें होती है ना उसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो नॉर्मली बिहेव कर रहा है। इसके अलावा अगर कोई ज़्यादा लो टाइप का होगा या ज़्यादा ही हाई टाइप का होगा इन सब चीज़ों के अंदर, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा वो, है ना। तो ऐसे ही हमारा स्पीकिंग स्टाइल किस लहजे में हम बोल रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो, स्माइलिंग व्हेन यू मीट समवन कन्वे फ्रेंडलीनेस, मतलब हम किसी से हंस करके मिल रहे हैं, हम हंस करके बात कर रहे हैं, तो क्या दर्शाता है कि फ्रेंडलीनेस है हमारे अंदर, ओपननेस है कि भाई हाँ हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। भाई अगर कोई सामने से तो बोलने वाला मिल गया बहुत ज़्यादा और हम सिर्फ ठीक है ओके ऐसे करके हम अगर जवाब देंगे, क्या होगा, फिर सामने वाला भी बोलना बंद कर देगा। तो ये सारा रहेगा हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। अब अपना जो थर्ड टाइप है वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या लिखा है कि द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड चैनल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब इसके तो नाम में ही फॉर्मेलिटी आ रही है भाई, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी दिखानी पड़ेगी, हम कुछ भी बोल रहे हैं या कुछ लिख करके भेज रहे हैं उसमें मतलब एक पर्सन का जो स्टेटस है कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके हिसाब से उसे क्या करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा दूसरों के साथ, ठीक है। तो क्या होगा कि द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन आ गई, तो कंपनी में तो हम कुछ भी काम कर रहे हैं, वो कोई भी अगर हमने किसी को बात बोली, वो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन ही होती है। मतलब जैसे बॉस से आई मैनेजर्स के पास, मैनेजर्स से आई फिर एम्प्लॉयज़ के पास, ठीक है। तो वो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन, जो हमारी बात है, जो हमने हमारा थॉट भेजा है उन तक, वो मैटर करती है, मतलब इम्पोर्टेंस रखती है, इसलिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो फ्रॉम फॉर्मली इस्टेब्लिश चैनल्स। फॉर्मली इस्टेब्लिश चैनल्स कैसे, जैसे मान लो एक रूल नया बना है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या कि बॉस ने बोला कि भाई आज से वर्किंग आवर्स के अंदर कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता, तो उसने पहले मैनेजर्स को बताई ये बात। फिर मैनेजर्स क्या करेंगे, अपने अपने उनके जो अंडर एम्प्लॉयज आते हैं उन्होंने वहाँ तक बात पहुँचाई। तो क्या हो रहा है, एक हिरार्कियल वे में आ रहा है, मतलब लेवल 1 फिर लेवल 2 फिर लेवल 3 ऐसे करके बातें आ रही हैं, ठीक है। तो फॉर्मली एस्टैब्लिश चैनल्स के थ्रू आती हैं। इसके बाद क्या है,
ओरल एंड रिटन लैंग्वेज दोनों टाइप से हो सकती है, बोल करके भी बताया जा सकता है इस बात को और लिख करके भी बताया जा सकता है, नोटिस भी निकाल सकती है कंपनी, है ना। तो दोनों टाइप की लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा, कंट्रोल्ड बाय मैनेजर्स, मैनेजर्स कंट्रोल करें, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैनेजर्स ने क्या किया, एम्प्लॉयज़ तक बात पहुँचाई। अगर एम्प्लॉयज़ को कोई दिक्कत होगी वो पहले मैनेजर्स से कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर मैनेजर क्या करेगा, बॉसेस तक ये बात पहुँचाएगा, है ना। तो क्या हो रहा है कि हमारे मैनेजर्स कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, मतलब क्या कि हमारा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, है ना, दो जो लेवल्स है हमारे, उनके बीच में रिलेशनशिप बताई जा रही है इधर। कैसे कि हम अगर जिस स्टेटस पे हैं, मान लो हम एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी हमसे जो ऊपर वाले लेवल के लोग हैं, मतलब जैसे हमारे मैनेजर्स हो गए या बॉसेस हो गए या कोई भी हुआ, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसे वो लोग भी हमें रिस्पेक्ट करेंगे कि हमारा जो है, हमारी कोई राइट्स को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है कि वो हमसे इतना ज़्यादा काम करा रहे हैं, या फिर हमें जो है उस हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही, या कुछ भी ऐसे राइट्स तो हम हमारे जो है खराब तो नहीं किया जा रहा है कुछ हमारे साथ। तो सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट उन्हें भी हमारे साथ करनी पड़ती है और हम लोग भी क्या करेंगे, उन लोगों को रिस्पेक्ट देंगे, है ना। तो ये रिलेशनशिप भी बताती है। फिर क्या होता है कि द लिंक, इट इज लिंक्ड विद फॉर्मल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, जैसा कि अभी मैंने पूरे टाइम बताया ये कि हमारा क्या स्टेटस है कंपनी के अंदर, उसके ऊपर ये बेस्ड रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन है पूरी की पूरी। तो यार अपना जो लास्ट पार्ट है, यानी कि फोर्थ जो टाइप है हमारी, वो क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे से देखो फॉर्मेलिटी हट जाएगी, हम बड़े ही मतलब हम जैसे चाहते हैं वैसे वाली टॉकिंग गई, ठीक है। क्या है, द कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल रिलेशंस, यानी कि हमारे पर्सनल रिलेशन सामने वाले के साथ कैसे हैं, कि भाई अच्छे हैं तो हम क्या करेंगे, फ्रेंडली बिहेव करेंगे उसके साथ, अगर खराब है तो क्या पता हम गुस्सा भी दिखा दें उसको, या फिर वो जेलस होता है तो क्या पता हम भी जेलस होने लग जाए, ऐसा तो नहीं है ना किसी के साथ। तो बेसिकली ये होता है हमारा पर्सनल रिलेशंस के ऊपर होता है, ठीक है। इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं। इसके बाद ये क्या होती है, अनस्ट्रक्चर्ड, अनऑफिशियल एंड अनप्लान्ड, मतलब इधर कोई स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि तुमने 12th क्लास में पढ़ा होगा, या फिर कहीं भी मतलब लेटर्स के बारे में तुमने कोई भी क्लास में पढ़ा है, तो तुम्हें पता होगा कि हमारे इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं और फॉर्मल लेटर्स होते हैं ना। इनफॉर्मल में क्या होता है, यही वाले कि भाई हम कोई फॉर्मेट वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अपने बहन भाई को लिख रहे हैं या फिर कोई अपनी फैमिली मेम्बर्स को लिख रहे होते थे, है ना। तो क्या करते थे उनमें, जल्दी जल्दी अपने हिसाब से जो भी करना होता लिख देते थे, ठीक है। उसमें कोई हम फॉर्मेट या फिर किसी को यूँ मतलब, हाँ ऑब्वियसली रेस्पेक्ट शो कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मेलिटी नहीं लेके आते उनके अंदर। और भाई हम जब फॉर्मल लेटर्स लिखते थे कितना हमें स्ट्रक्चर पूरा फॉलो करना पड़ता था, सेंडर्स एड्रेस, डेट वगैरह, फिर रिसीवर्स एड्रेस, याद है सब कुछ। तो ये सब होता है देखो। तो इधर भी क्या है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, अनऑफिशियल, अनप्लान्ड, बिल्कुल हम कोई स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके बाद डजंट फॉलो द फॉर्मल चैनल्स, यहाँ पे फिर से वही वाली बात, फॉर्मल चैनल्स मैंने क्या बताए थे, जैसे एक लेवल वाइज चल रहे थे ना, बॉसेस मैनेजर्स, यहाँ पे वो सब कुछ फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे हम क्या करते हैं भाई कि दो एम्प्लॉयज़ बात कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि वो साथ साथ वर्क कर रहे हैं, को वर्कर्स है ना, तो क्या करेंगे, फॉर्मेलिटी नहीं होगी वहाँ पे, क्या पता बॉस का मजाक भी उड़ा रहे हो साथ में मिलके, है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी फॉर्मल चैनल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। इसके बाद बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में होती है, जैसे कि अभी मैंने लेटर वाला एग्जांपल दिया ही था। और तुम अपने देखो फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करते हो, कितना अच्छे से बिहेव करते हो, तू तड़ाक करके बात कर लेते हो, लेकिन तुम अपने टीचर से ऐसे नहीं कर सकते, उनको ऑब्वियसली हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, और लहजा हमारा अलग होता है, बिल्कुल, है ना।
तो इधर क्या होगा, बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज रिलेटेड टू पर्सनल मैटर्स नॉट प्रोफेशनल। फर्स्ट लाइन में बता दिया था कि पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड होती है, तो इधर पर्सनल मैटर्स जो है उसके ऊपर बेस्ड है, ना कि हमारे प्रोफेशनलिज्म में हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करनी पड़ती है ना। तो आई होप ये क्लियर होगा। और तुम लोगों ने हाँ स्क्रीनशॉट ले लिए इन सभी के, स्क्रीनशॉट ले लिए तो अगर कोई नोट्स बना रहा है तो उससे अच्छी बात तो मैं कह सकती है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज इनके। और आई होप तुम्हें क्लियर है ये सब। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था, यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। और आई होप तुम्हें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।